सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को राधे राधे। मैं ना इस समय लुधियाना में आया हूँ और लुधियाना जिस जगह पे मैं हूँ ये ना कॉलेज रोड है और कॉलेज रोड पर यहीं पर रोज़ गार्डन आता है। बड़ा ही मशहूर है, यहाँ का एक फेमस स्पॉट है रोज़ गार्डन। बस उसी के पास आपको आज मैं लेकर आया हूँ डॉक्टर सुमिता सोफत हॉस्पिटल में। डॉक्टर सुमिता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना का एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ से हज़ारों लोगों ने आज तक जो है इस हॉस्पिटल से खुशियाँ लेकर गए हैं, क्योंकि आज के समय में भी कई ऐसे परिवार हैं जिनके घरों में संतान नहीं होती और वो दरबदर होते हैं कि भैया हमारे घर में संतान नहीं हो रही है। और कई बार तो ऐसा भी होता है, ख़ास करके महिलाओं को इससे बड़ी हरासमेंट भी सहन करनी पड़ती है कि भैया अगर संतान नहीं हो रही तो सारा कसूर तेरा ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जहां पर आप निसंतान नहीं रह सकते। इसीलिए मैं आज आपको लेकर आया हूं एक ऐसे आईवीएफ हॉस्पिटल में जो इंडिया में आज बहुत नाम कमा रहा है, जो कि है डॉक्टर सुमिता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना में। आज मैं आपको वहीं पर लेकर आया हूं और आज आप देखेंगे कि यहाँ पर आज काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं जो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। लास्ट टाइम जब मैं आया था मैं तो उन लोगों से भी मिला था जिनके घर पर आईवीएफ के बाद जो है बेबी बॉर्न होता है और कितने खुशी खुशी वो लोग यहाँ से जा रहे थे और खुशियाँ उनके अंदर कितनी खुशियाँ थी। आज मैं आपको फिर से उसी हॉस्पिटल में लेके आया हूँ और आपको मिलवाएंगे डॉक्टर मैडम सुमिता सोफत जी से और उनसे कई सारी बातचीत भी करेंगे कि भांजपन का क्या कारण रहता है और क्या क्या चीज़ों की वजह से आपको भांजपन की शिकायत हो सकती है और आईवीएफ उसमें क्या करता है, एडवांस्ड आईवीएफ क्या करता है उसमें आप देखेंगे। इस समय मैं हॉस्पिटल में आ चुका हूँ। ये हॉस्पिटल है डॉक्टर सुमिता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना। और सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये आप देख सकते हैं इनके लेटर बोर्ड के ऊपर यहाँ पर कितने सारे लोगों ने अपने फीडबैक दिए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी तस्वीरें भी साथ में दी हैं और धन्यवाद भी किया है। पंजाबी में, हिंदी में भी लिखा है और यहाँ पर ये किस्म से उन्होंने अपना धन्यवाद दिया है। जैसे कि आप यहाँ भी पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है कि हमारी शादी के 10 साल हो चुके थे। यानी कि जिस भी परिवार ने ये लेटर लिखी है उस परिवार के अंदर 10 साल हो गए थे शादी हुए, लेकिन उनके घर पर संतान नहीं थी और उसके बाद वो यहाँ पर आए और उनके घर पर संतान हुई। और आप देखें ये सभी लोग खुशी खुशी, ये देख सकते हैं आप, ये मैडम की फ़ोटो भी साथ में है, ये परिवार भी है, ये उनके घर जो बेबी हुआ है, ये सब वो लोग हैं जिनके घर पे यहाँ पर संतान हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर उन्होंने अपना अपना फीडबैक दिया है, टेस्टिमोनी दी है कि उनकी तरफ से पता चले कि जो लोग यहाँ से खुशी के बाद यहाँ से खुशियाँ लेकर जाते हैं कि उनके लाइफ में कितनी खुशियाँ आती हैं। आइए अब आपको हॉस्पिटल में लेकर चलते हैं कि हॉस्पिटल में किस तरह से यहाँ पर जो है पूरा ट्रीटमेंट होता है, क्या क्या आईवीएफ का ट्रीटमेंट है, एडवांस्ड आईवीएफ क्या होता है, वो आज हम मैम से बात भी करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर सुमिता सोफत जी हैं जो आज बड़े ही मसरूफ़ है। आज इनके पास टाइम नहीं होता है क्योंकि आज इनकी सभी ओपीडीज होती हैं, बड़े सारे पेशेंट्स आते हैं, दूर दराज से आते हैं और ख़ास करके हमारे जम्मू कश्मीर से बड़े सारे पेशेंट्स आते हैं और यहाँ से जब जाते हैं तो खुशखबरी लेकर जाते हैं। मैम ने अपना कीमती समय दिया। मैम आज आपने कीमती समय दिया, धन्यवाद आपका मैम। मैम हम अभी यही बात कर रहे थे कि भांजपन के बड़े सारे कारण होते हैं। मैम थोड़ा सा हम डिस्कस करें भांजपन को। आज की कई सारी महिलाएं हैं जिनको हरासमेंट भी होती है फैमिली में ना कि भाई अगर बच्चा नहीं हो रहा तो सारा कसूर तेरा ही है। आज हम थोड़ा सा वो डिस्कस करें। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए एक बच्चा पैदा करने के लिए एक मेल भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल भी। मतलब आदमी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, औरत में भी हो सकती है। 40% आदमियों में होती है, 40% फीमेल्स में होती है। कनेक्ट करा दूं कि तय कमजोर हो सकती है, पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं,
और जो ट्यूब्स है वो किसी इन्फेक्शन के कारण भी ब्लॉक हो सकती है। ट्यूब्स इसलिए भी ब्लॉक हो सकती है कि एंडोमेट्रियोसिस है, खून वाली रसौलियाँ हैं। फिर अंडेदानी में हार्मोनल का इम्बैलेंस, हार्मोन्स का, जिसको हम पीसीओडी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक फीमेल में है। मेल्स में मेनली स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम हो सकती है, स्पर्म काउंट कम हो सकता है, स्पर्म्स ज़्यादा डेड हो सकते हैं, या फिर बिल्कुल निल स्पर्म, जिसको हम एजोस्पर्मिया कहते हैं। बहुत अच्छा मैम। मैम एक मेरा सवाल था मैम, जैसे कि ना कुछ ऐसे भी कपल्स होते हैं जो ना सोचते हैं कि हमने प्लानिंग लेट करनी है, और अगर वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं या फिर तो उसके बाद वो कुछ मेडिसिन्स लेते हैं जिस वजह से, तो मैम उससे कितना नुकसान होता है फीमेल की बॉडी? देखो, कई बार एक न्यूली मैरिड कपल है, उसने डिसाइड किया कि वो 2 साल प्रेगनेंसी नहीं लेंगे और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो कई बार वो किट खा लेते हैं, पेशेंट किट खा लेता है। तो जब वो किट खा लेता है, कई बार मेरे पास बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं, उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं कई बार। वैसे नॉर्मली तो किट सेफ है, पर अगर पूरी तरह से अबॉर्शन नहीं हुआ किट के कारण, या अंदर कुछ पीसेस रह गए, तो वो आगे फर्दर प्रेगनेंसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर एक मैरिड कपल है, उन्होंने बेबी नहीं लेना, तो बेटर है प्रिकॉशन ले ले। और अगर हो गया तो मैं हमेशा उनको काउंसल करती हूँ, बिकॉज मेरा अपना बांझपन का क्लिनिक है, तो मेरे को होता है कि कोई अगर एक पेशेंट प्रेग्नेंट है तो वो ले ले, पर अगर उसने फिर भी किट खानी है तो मेडिकल सुपरविजन के अंडर जरूर लेनी चाहिए। ओवर द काउंटर ऐसे दवाई नहीं लेके नुकसान करना चाहिए। मैम ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि ऐसी केसेस कई सारे आते हैं और फिर बाद में वो बिल्कुल उनको प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम हो जाती है। कोई देसी दवाई ले ली, कोई गर्म चीज खा ली, और उससे फिर पता नहीं देसी दवाइयों में क्या है, या किसी दाई से अबॉर्शन करा लिया, तो वो नहीं करना चाहिए। मैम बिल्कुल आपने बड़ी सही बात की। मैम अब हम बात करते हैं जो कि इस चीज़ में आईवीएफ की जो टेक्नोलॉजी आई है। मैम आईवीएफ और उसके बाद अब एडवांस्ड आईवीएफ आ चुका है। मैम ये आईवीएफ कई लोग करवाते भी हैं, फिर ना उनको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता आईवीएफ के बाद, तो क्या उसके बाद भी वो आईवीएफ करवा सकते हैं? और अगर कभी नेगेटिव रिजल्ट भी आए तो क्या उनको हिम्मत हारनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हर चीज का ट्रीटमेंट आईवीएफ नहीं होता, कि अगर आपके बेबी नहीं हो रहा तो सीधा आईवीएफ करा लो। आईवीएफ कराने के लिए भी आपको पहले बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है, टेस्ट वगैरह होते हैं, और पेशेंट देखा जाता है कि ये इसके लिए आईवीएफ का ट्रीटमेंट है कि छोटे मोटे ट्रीटमेंट से भी प्रेग्नेंट हो सकता है पेशेंट। पर अगर पेशेंट ने आईवीएफ कराना है तो उसको एक अच्छे सेंटर में कराना चाहिए आईवीएफ, क्योंकि वो एक इन्वेजिव प्रोसीजर है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आईवीएफ का रिजल्ट कभी 100% नहीं होता, तो आईवीएफ फेल हो सकता है। हाँ, पर एडवांस्ड आईवीएफ टेक्निक से सक्सेस रेट हम इंक्रीज कर सकते हैं। और हमारे हॉस्पिटल में एम्ब्रियो फ्रीजिंग की फैसिलिटी है। मान लो एक पेशेंट के 4 या 6 बच्चे बन गए, यानी कि 6 एम्ब्रियोज बन गए, तो हम उनको फर्दर साइकिल्स के लिए फ्रीज करके रख सकते हैं। सो ये फैसिलिटी हम पेशेंट को देते हैं, ताकि जो पेशेंट का इमोशनल स्ट्रेस, इंजेक्शंस की कॉस्ट वो सेव हो जाती है। तो ये इन्हीं चीज़ों से हम सक्सेस रेट जो है बढ़ा सकते हैं। और अगर किसी भी पेशेंट का आईवीएफ फेल हो गया है, या एडवांस्ड आईवीएफ से भी उनके प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो उन्हें हताश नहीं होना चाहिए। आईवीएफ आप बार बार भी करा सकते हैं, एज लॉन्ग एज आपकी बॉडी आपको अलाउ करे, और प्रेगनेंसी हो सकती है। मतलब अगर उन्होंने एक आईवीएफ कराया और वो सक्सेसफुल नहीं हो गया, तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चा नहीं ले सकती, वो माँ बन सकती है, तब भी बन सकती है। बिल्कुल मैम। मैम अगला मेरा एक सवाल था मैम, जैसे ना कहीं ऐसे कपल्स होते हैं जिनके हस्बैंड्स की जॉब बाहर होती है, इंडिया से भी बाहर है, या फिर वो एक साथ नहीं रह पाते, तो ऐसी सिचुएशन में आईवीएफ अगर वो जाना चाहते हैं आईवीएफ के लिए, तो क्या हस्बैंड और वाइफ को दोनों को आना इम्पोर्टेंट है, या क्या रहता है उसमें? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जिनके हस्बैंड्स आर्मी में है और दूर पोस्टेड होते हैं, तो हस्बैंड सिर्फ 1 महीने की छुट्टी के लिए आए, उसमें प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो हमारे पास सीमन फ्रीजिंग की फैसिलिटी है। पेशेंट अपना हस्बैंड जब भी आए, जब उसको छुट्टियां होती है, हम पेशेंट को कहते हैं कि हस्बैंड अपने डॉक्यूमेंट साइन करके सीमन फ्रीज करा के वो जा सकता है। और अगर हस्बैंड अब्रॉड में भी काम कर रहा है, तो जब वो इंडिया आएगा, वो सारे कंसेंट्स देके अपना सैंपल फ्रीज करा के जा सकता है, ताकि एक लेडी को ज्यादा समय मतलब नहीं वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर वो महीने के लिए आया है, तो हम पहले पेशेंट को बता देते हैं, लेडी अकेली आके हमसे कंसल्ट कर सकती है, उसको हम प्रेगनेंसी के लिए रेडी कर सकते हैं कि जैसे ही हस्बैंड आए तो साथ ही वो प्रेग्नेंट हो जाए।
ताकि सही टाइम पे वो बेबी ले ले। मैम मैं ना अभी हॉस्पिटल आया आपके, तो मैंने देखा एक ना डेडिकेटेड आपका काउंसलिंग सेल है। मैम इसका क्या रोल होता है? जैसे अब कोई आईवीएफ करवाने आया तो उसमें काउंसलिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? देखिए, अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी लॉ आ गया है कि हर आईवीएफ यूनिट में एक काउंसलर होना बहुत ज़रूरी है। काउंसलर्स का बेसिकली मतलब है, क्योंकि देखिए आईवीएफ एक बीमारी नहीं है, ये एक पेशेंट की चाहत है कि उसको एक बच्चा चाहिए। तो उसके साथ उसको इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है। मतलब जब मेरे पास कपल आता है उनका दिल इतना भरा होता है कि उनको वेंट आउट करना है, तो हम उनको प्रॉपर काउंसलिंग सेशंस करते हैं। मेरे पास काउंसलर है जो उनको सारा गाइड करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसीड करना है। उनको किसी भी तरह का इमोशनल स्ट्रेस है, वी ट्राई टू हेल्प कि उनका हम इमोशनल स्ट्रेस भी दूर रहे, क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ खुश रहेंगे तो हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं अंदर, तो स्ट्रेस दूर होने से सक्सेस रेट भी इंक्रीज होता है। मैम बहुत अच्छा मैम, और मुझे लगता है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको बड़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। मैम एक और मेरा सवाल था, मैम आजकल की लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है ना, एक तो लोगों में स्ट्रेस तो है ही है, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी क्या अगर कोई नेचुरल प्रेगनेंसी में भी जाना चाहे तो उसमें भी इफेक्ट पड़ता है? अब बिल्कुल, देखिए हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, एनवायरनमेंट का पोल्यूशन इतना है, जो खाना है वो भी कितना, हमारा हर चीज़ में इंजेक्शंस का रोल है, और हम खुद ही हमने अब अपना लाइफस्टाइल ऐसे बना लिया है कि हम कोई मेहनत करना ही नहीं, मीन्स मूवमेंट कम हो गई है, घर बैठे सब टीवी के रिमोट हाथ में है, इसी के रिमोट है। तो मेरा एक यही सलाह है कि अगर किसी कपल ने प्लान करना है तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए ताकि वेट गेन ना हो, क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ का भी वेट गेन होगा तो वो वेट गेन के कारण हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं होती। अब जो आदमी भी ओवरवेट है उनके स्पर्म्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो जो वो है मतलब कि अच्छा खाना खाए, हेल्दी खाना खाए, किसी भी तरह के नशे से दूर रहे, और फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखे, और सही टाइम पे सही इलाज करा ले और अपनी प्रेगनेंसी टाले ना, क्योंकि लेट मैरिज हो गई है, ऑलरेडी 30s में मैरिज होने लग गई है। तो अगर लेडी 5, 6, 7 साल प्रेगनेंसी नहीं लेगी तो डेफिनेटली उसको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है। मैम जो अनमैरिड गर्ल्स हैं, और आजकल हम देखते हैं कि कॉरपोरेट लाइफ है, जॉब्स रहती है कॉरपोरेट, तो उसमें ना मैम कई सारी ऐसी गर्ल्स भी हैं जो एडिक्ट हो जाती हैं स्मोकिंग की, या फिर अल्कोहल इनटेक, या फिर ड्रग्स। तो मैम ये कितना इफ़ेक्ट पड़ता है कि अभी तो उनको लग रहा है कि चलो लाइफ एंजॉय करें, बाद में शादी के बाद अगर वो बच्चा पैदा करने के सोचते हैं तो क्या उसमें इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है मैम? हाँ बिल्कुल पड़ता है। सबसे पहले उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम भी आएगी, और अगर वो प्रेग्नेंट भी हो गई हैं तो अल्कोहल और स्मोकिंग से जो बच्चे का बर्थ वेट है, IUGR जिसको हम कहते हैं, तो उनको अपनी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। वो सारा कुछ जो है बच्चे के ऊपर इफेक्ट होगा। तो जब भी कोई पेशेंट प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है 3 मंथ्स पहले उसको ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट खानी चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट मींस सब्जियां होनी चाहिए, हरी सब्जियां, फल फ्रूट होना चाहिए। कहते हैं 5 कलर की, जैसे ग्रीन, येलो, किसी भी तरह का अच्छा फ्रूट जो है सीजनल फ्रूट, एप्पल्स, बनानास, वो सारे खाने चाहिए ताकि बॉडी के मिनरल्स, हार्मोन्स सब नॉर्मल हो, और वो सारी चीजें सप्लीमेंट्स हेल्प करेंगी प्रेगनेंसी। बहुत अच्छा मैम एक बिल्कुल आखिर में आप अपने हॉस्पिटल की तरफ से हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे वो दूर दराज के हैं, पुंछ रजौरी के लोग हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, कश्मीर से आते हैं लोग, मैम उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं उनको एक यही मैसेज देना चाहूंगी, जो भी कपल बेऔलाद है उसको सही टाइम पे सही इलाज करा लेना चाहिए, और जो भी उन्होंने सेंटर चुनना है ध्यान से सोच समझ के चुने, क्योंकि पेशेंट के अब बहुत आशाओं से आता है पेशेंट, और हमें है कि चाहे वो जितनी मर्जी दूर से आए हम उसको सक्सेस रेट दें, और पेशेंट के हम कम से कम चक्कर लगाते हैं। सो उन्हें हताश होकर घर नहीं बैठना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती समय दिया। मैम हमारे साथ बात कर रहे थे सुमिता सोफत मैम, और भी कई सारे हमारे स्पेशल इंटरव्यूज रहेंगे मैम के साथ, जिसके अंदर हम इन डिटेल बात करेंगे। और आज थोड़ा समय कम होने की वजह से हमने कुछ बड़े ही मतलब सवालों को बड़ा कम लिया है, लेकिन फर्दर इंटरव्यूज में आपको डिटेल्ड रिप्लाईज मैम की तरफ से मिलेंगे, और भी सवाल रहेंगे। आपके और भी कोई सवाल हो
IVF से रिलेटेड, तो आप प्लीज मुझे सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब मैं मैम से मिलूं तो आपके बारे में जरूर बात करूंगा। बाकी आप आ सकते हैं डॉक्टर सुमिता सोफेत हॉस्पिटल, फोन नंबर्स भी मैंने आपको दिए हैं। आपको आना है लुधियाना में कॉलेज रोड रोज गार्डन के पास, और आप यहाँ पर आइए। और अगर आपके घर पे औलाद नहीं है तो आपको यहाँ पर एक बार ट्रीटमेंट के लिए जरूर आना चाहिए। धन्यवाद जी, राम राम।